सर मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं 3 बार आईवीएफ करवा चुकी हूँ और तीनों बार ही मतलब सक्सेसफुल नहीं रहा है, तीनों बार फेल हुआ है। हेलो मैम, मैं रितिका बोल रही हूँ। जी रितिका, क्या क्वेश्चन है आपका? मैम मेरा क्वेश्चन आईवीएफ से रिलेटेड है। मैम मैं 3 बार आईवीएफ करवा चुकी हूँ और मेरा पहले आप आई अपनी थिंक। डेट ऑफ बर्थ बताइए हाँ। ताकि मैं आपकी कुंडली को बना सकूं। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा नाम रितिका। जी जी डेट ऑफ बताइए। बर्थ है 26 मार्च 1987। जी जी। टाइम 10:30 मॉर्निंग। 10:30 मॉर्निंग। जी। हाँ जी, एंड प्लेस ऑफ बर्थ हरिद्वार। हरिद्वार। हरिद्वार का है, 26 मार्च हाँ जी। 1987 सुबह 10:30 बजे, और आपका हाँ जन्म जी। हरिद्वार का है। मेरे पास हाँ जी। आपका हॉरोस्कोप है, और यदि आपको पता हो तो आपका जो लग्न है वो वृषभ लग्न है, और जो आपकी जी। राशि होती है वो मकर राशि हाँ होती है। जी। आइए बताइए, ओके। क्या आईवीएफ से संबंध है, बताइए। सर मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं 3 बार आईवीएफ करवा चुकी हूँ और तीनों बार ही मतलब सक्सेसफुल नहीं रहा है, तीनों बार फेल हुआ है। तो मैं इस चीज को लेकर इतना परेशान हूँ, मतलब मेंटली भी डिस्टर्ब हूँ, मेरी हेल्थ भी खराब हो रही है एंड फाइनेंशियल तो प्रॉब्लम मुझे फेस हो ही रही है। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि क्या मेरा आईवीएफ कभी सक्सेसफुल हो पाएगा? मतलब जी जी। डॉक्टर्स तो हर बार पॉजिटिव ही बोलते हैं लेकिन रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आता है। क्या सच में मतलब मैं कभी माँ बन पाऊंगी? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मैं आपसे दो तीन बातें और पूछूंगा कि आपने आईवीएफ कब हाँ करवाया जी। था, लेकिन उससे पहले मैं आपको अच्छा। बताना चाहता हूं और ये स्पष्ट करना चाहता हूं हाँ कि जी। बार बार यदि आईवीएफ असफल होता है, इसका मतलब हाँ ये जी। नहीं है कि ये कोई सजा है आपको, या आप मातृत्व से वंचित रहेंगी, ये कोई ऐसी बात नहीं है। ये जो है हाँ जी। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी टाइमिंग की प्रॉब्लम है। ये ना, ये भी बताता है कि अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देख रहे हैं तो हाँ जी। हमको ना टाइमिंग ऐसे करनी चाहिए जो कि एक बार एस्ट्रोलॉजिकली कॉन्ड्यूसिव हो या पॉजिटिव हो। हमको शरीर पे कोई अत्याचार थोड़ा ना करना है, हमको तो हाँ उस जी। टाइमिंग का जो है वो अ, उसका इंतजार करना चाहिए जिसके अंदर हमारा हम्म। मन, आत्मा और सब चीज जो है उसके अंदर पॉजिटिव हो जाए। एक जरूरी बात बताना अच्छा। चाहता हूं कि हाँ जी सर। ज्योतिष में संतान जो है वो लोग देखने की कोशिश करते हैं फिफ्थ हाउस से। फिफ्थ हाउस स्ट्रांग है हम्म। तो कहते हैं संतान होगी, नहीं है अच्छा। तो सोचते हैं कि वो वीक है। लेकिन हमको संतान का योग D5 चार्ट से भी देखना पड़ता है, और हमको फिर अच्छा। कुंडली के अंदर ये देखना होता है कि उसके अंदर हम्म। शरीर और हार्मोनल क्षमताएं हैं कि नहीं है। और फिर हमको देखना है कि अगर हार्मोनल क्षमताएं भी हैं और शरीर भी पॉजिटिव है तो सही समय क्या है यदि आपको बच्चा होने में दिक्कत हो रही है। बहुत सारी अच्छा। महिलाओं का आईवीएफ इसीलिए असफल होता है कि वो ये सारी की सारी बातों को सही प्रकार से समझ नहीं पाती, और वो अपने शरीर को हल्का कर देती हैं, मजबूर कर देती हैं, और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जब सही समय आता है, जब होना चाहिए, तो वो सही समय पर उतना साहस नहीं जुटा पाती हैं। मैं आपसे बस ये पूछना चाहूंगा कि हाँ आपने जब जी। ये अपना आईवीएफ ट्राई किया था तो वो कौन हाँ कौन जी। से साल थे, ताकि मैं देख पाऊं कि उस समय ट्रांजिट क्या था और क्या नहीं था। तो अच्छा। आपको वो साल सर याद है क्या? हाँ जी। 2024 में मैंने ट्राई किया था 2 बार अच्छा ठीक और है। उस टाइम भी फेल हुआ और उसके बाद मैंने अभी 2025 में भी ट्राई किया था नवंबर में लास्ट। अच्छा लेकिन उसका भी रिजल्ट जो है बिल्कुल सही नहीं आया, नेगेटिव है। अच्छा ठीक है। तो मेरे पास आपका जो हॉरोस्कोप को है, मैंने आपको जैसे बताया था, और हाँ ये जी। हॉरोस्कोप आपका साफ साफ दिखाता है कि अ, आपका जो समय गलत था, चिकित्सा जो आपने की वो गलत समय पर करी, यानी कि आपने जो हॉरोस्कोप अच्छा। के हिसाब से नहीं कर पाई। और आपकी कुंडली, अच्छा। सबसे अच्छी बात यह है जिससे आपको खुश हो जाना चाहिए हाँ जी। कि वो मातृत्व को नकारती नहीं है, यानी कि जो मदरहुड है धन्यवाद। वो ओके। आपके लिए है, और आपके हाँ लिए जी। वो काफी पॉजिटिव रहेगा। तो ध्यान देना कि आपके हाँ जी। 3 बार आईवीएफ फेल हो चुके हैं। हाँ आपका जी। जो शरीर है वो थोड़ा सा हल्का हो चुका होगा, क्योंकि उस समय हाँ ग्रहों जी। का समर्थन नहीं था। आप इस समय मानसिक रूप से भी परेशान होंगी। लेकिन मैं, जो आपका जी। मेन प्रश्न है, क्या आपका अगला आईवीएफ
वो सफल होगा कि नहीं। तो उससे पहले मैं ये बताना हाँ जी। चाहता हूं कि आपका नेचुरली जो एक कंसीव करने की प्रक्रिया है वो मुझे हॉरोस्कोप से नजर नहीं आती है। यानी कि आपको जो ये असिस्टेड मीन्स होते हैं हाँ आईवीएफ जी। के, उसी पे ही जाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात आपको मैं ये बताऊं कि सही समय कौन सा है जब आपको हाँ इसका जी। प्रयास करना चाहिए। अब इसके अंदर दो तरीके होते हैं। एक तो आप जो हैं वो जो एग्स होते हैं उनको एक्सट्रूड कराते हैं, जी। उसको रखवाते हैं, और एक जी। बार वो जी। जो है जो फ्यूजन का प्रोसेस होता है उसकी बात कर रहा हूं। तो मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं वो फ्यूजन के प्रोसेस को हाँ। बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कब अच्छा। आईवीएफ के लिए जाना चाहिए और आपको समझना चाहिए। देखिए, हम अब ठीक है। जनवरी में हैं, जनवरी सन 2026 के अंदर हैं, और आपका जो जनवरी लास्ट, 2026। हाँ, हाँ जी। आप जो अच्छा। हैं वो आपने लास्ट नवंबर सन 2025 में करवाया था। तो मैं आपसे ये नवंबर, कहना, हाँ जी। हाँ, तो मैं आपसे कहूंगा कि उस समय जो ट्रांजिट था वो आपके लिए सही नहीं था। 2024 का अच्छा। भी जो है वो आपके लिए सही नहीं था। आपको एक हाँ जी। बहुत पॉजिटिव चंद्र ऊर्जा की आवश्यकता है, और अ- मेरे को ये गुरु का राशि परिवर्तन करवाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और मुझे राहु और अच्छा। केतु का भी राशि परिवर्तन करना है। ये परिवर्तन से अच्छा। आपको काफी अच्छी पॉजिटिविटी मिलेगी, और ऊपर से फिजिकल रूप से आपका शरीर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ कहना चाहता हूँ कि अगले अक्टूबर नवंबर में, यानी कि आज से हाँ जी। 9-10 महीने के बाद आपके लिए हाँ काफी जी। पॉजिटिव टाइम रहेगा। आप जो हैं अच्छा। उस समय यदि आईवीएफ कराएंगी तो आपके लिए जो है वो सही तरीका हो जाएगा, और आपको वो परिणाम भी दे देगा। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं अच्छा। कि आपका जो अब तक आईवीएफ असफल हुआ है, तो निराश हाँ होने जी। की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपकी ओह, असफलता नहीं है। आप अपने आप को पॉजिटिव कीजिए, क्योंकि अगली बार जो होने वाला है अक्टूबर और नवंबर के अंदर, वो आपके लिए जो है काफी पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर मैं सबको बताना चाहता हूं कि ज्योतिष जो है वो चिकित्सा का विकल्प नहीं होता। वो जो है चिकित्सा और भाग्य को एक साथ जोड़ देता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि मैंने आपको बताया, मैंने आपके भाग्य को चिकित्सा के साथ जोड़ दिया है। चिकित्सा बड़ा अनिवार्य है यहाँ पर। मैंने आपको अक्टूबर और नवंबर का बताया है, और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि इसको भी हम फाइन ट्यून कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप अपने डॉक्टर से बात करती हैं, और डॉक्टर्स आपको कहते हैं चलिए ठीक है, हम आपका नवंबर में करते हैं, और नवंबर के अंदर वो आपको एक डेट देता है कि इस डेट में करते हैं। मान लीजिए कि वो आपको बैंड देता है कि भाई 10 तारीख से लेके और 15 तारीख के बीच में हम करेंगे नवंबर में, ये फर्ज कर लीजिए, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप उस समय भी मुझसे संपर्क साधेंगी तो मैं आपको ये बता पाऊंगा कि 10 से लेके 15 के बीच में कौन सा ऐसा दिन होगा जो अत्यधिक शुभ होगा। तो उससे आपके लिए और पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। यानी कि उस समय के नक्षत्र को देख के बता दूंगा कि आपका नक्षत्र आपके नक्षत्र से नेगेटिव तो नहीं है, और उसमें मुझे सिर्फ माता का हॉरोस्कोप चाहिए होता है, पिता का नहीं चाहिए होता है। तो आप सिर्फ जो है यदि उस समय भी उसको और फाइन ट्यून करना है, तो आप जो है वो मुझे उस समय संपर्क साध के ये 5-7 दिन का जो भी आपको डॉक्टर बैंड देते हैं वो मुझसे आप डिस्कस कर सकती हैं। ठीक है।